मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करते हैं आज भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। चलिए साथियों, जैसा कि जान रहे हैं हमारी मैथ क्लासेस लगातार चल रही है और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना दोस्तों। और चलिए, जो हमारा मैथ की क्लास में क्या चल रहा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में कौन सा टॉपिक चल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम, मतलब कि शेषफल प्रमेय, जो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी क्लासेस चल रही हैं। और आज हम उसी के थोड़ा आगे चलता हूं, फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए ना दोस्तों। और हाँ, आप लोग को ये लगता है कि सर जी कि आप, चलिए जाने दीजिए, उसको मैं बाद में बताऊंगा ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा हमारा? नंबर सिस्टम ना दोस्तों। नंबर सिस्टम, आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए, क्या है? नंबर सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में तो हमें नहीं पता, आप लोग बताइए हिंदी में क्या कहते हैं नंबर सिस्टम को? हमें नहीं पता। और चलिए, और रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, नहीं भैया बता दो, नहीं आप लोग कहोगे सर को हिंदी नहीं आती। यार नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति ना दोस्तों। और फिर क्या? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। मैं एक हिंदी लिखूंगा इंग्लिश, ताकि आप लोग थोड़ा अपना माइंड पे जोर डालेंगे। प्रमेय ना दोस्तों, प्रमेय सही लिखा है भैया, हमें हिंदी हिंदी नहीं आती है, ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए बस, हाँ लेकिन इतना कहता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो सॉल्यूशन मैं पढ़ाऊंगा, वो अच्छे से क्लियर होगा, मुझे बहुत अच्छे से आता है। और आपको भी उससे अच्छा आपको मैं बना दूंगा, अपने से अच्छा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत ही बेसिक से, फिर उसके बाद आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलिए क्या है दोस्तों? चलिए, एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है, किससे? एक संख्या है, एक संख्या है, क्या है? संख्या है, जिसे जिसे 8 से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कुछ बचता है। किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, तो शेषफल 3 रहता है, मतलब कि बचता है ना दोस्तों, 3 रहता है। तो जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या रहता है? जब उसी संख्या को उसी संख्या को किससे विभाजित करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा ना दोस्तों। चलिए ऑप्शन को आपको दे दूं, ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, ए 3 2 1 NOT, मतलब कि नन ऑफ दिस। जल्दी से लगाइए, आपके लिए 15 सेकंड का समय है, आप 15 सेकंड में इसको जल्दी से लगाइए ना दोस्तों। चलिए 15 सेकंड का आपका समय है, 15 सेकंड में इसको जल्दी से लगाइए ना। तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत इजी, बहुत बेसिक से लग बताया हूँ। पिछली वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन करा दिया था, बस डेटा चेंज है। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ, 15 सेकंड हो गया। देखिए क्या करा है, एक संख्या है, क्या है? एक संख्या है जिसे 8 से विभाजित किया जाता है, कितने से? 8 से, 8 संख्या। ठीक है, मान लीजिए आपकी संख्या n है और रिमाइंडर AR है, ये कोई आपकी संख्या है, क्या है? ये संख्या है, इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, इसे हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर कर देते हैं तो शेषफल की मतलब जब इस संख्या को हम मान लो, ये संख्या क्या है हमें नहीं पता, इस संख्या को हमें नहीं मालूम क्या है,
पर हम इसको 8 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 3 बचा। शेषफल, ये हमारा आर मतलब रिमाइंडर शेषफल है, ठीक है, शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक है, शेषफल है, और ये हमारा नंबर है भैया, 3 बचता है। हाँ, जब उसी संख्या मतलब जो शेषफल बचा है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होता है, मतलब इस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा 1 आ गया। आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है दोस्तों ना। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त, मेरे छोड़ो जाने दो, जल्दी से उतारो। कॉपी हो गया। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए मैं रफ कर दूं। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, कॉपी कर लिया करिए, ठीक है। और जरा भी थोड़ा डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मैं अपने आप को बेहतर करूँ, मैं तो अपने आप को बेहतर कर लूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक दोस्तों, हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, डिजिट डिलीट करते हैं, मैं आपके लिए नया क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, नहीं देंगे एक हाथ, यहीं से मारकर ऑनलाइन मार पड़ेगी आप लोग को। ऑनलाइन जैसे कमेंट देते हैं ऑनलाइन में, उसी तरह का मैं हम लोग को ऑनलाइन ही मारूंगा, इसी मार्कर से फेंक के मोबाइल में, ठीक है। इसलिए आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए और खास करके रिवीजन करिए, ठीक है ना। हाँ चलो, चलिए सर जी, आपका क्या आ गया, जिसे मान लो एक संख्या है जिसे हम 11 से, किससे, 11 से विभाजित करते हैं, किया जाता है, तो शेषफल आपका, तो आपका शेषफल 8 बचता है, 8 बचता है। जब उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका क्या होगा, देखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2, डी 1, ठीक है। चलिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन सब कुछ हुई है दोस्तों, बस डिजिट चेंज है। आप लोग जल्दी से लगाइए, आप लोगों के लिए सिर्फ 15 सेकंड है, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्तों, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, और फिर भी जरा आप लोग को थोड़ा डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं बहुत ही मतलब कि मेहनत से आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करिए ना दोस्तों। चलिए हो गया। चलिए मैं इसका सलूशन बता देता हूँ, जो लोग लगाए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो मिला लीजिएगा, क्या सही होगा, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, कोई नंबर आपका n है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है r, भैया आप इसको मैं लिख दे रहा हूँ, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर मतलब कि सॉरी शेषफल, ये आपका शेषफल है, क्या है दोस्तों, ये आपका शेषफल है, नंबर, n फॉर नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या है जिसे 11 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या है जिसको हम 11 से विभाजित करते हैं, 11 से विभाजित करते हैं, हाँ, तो शेषफल 8 रहता है। मतलब कि जब हम इस संख्या को, जैसे मान लो ये संख्या है, हम इस संख्या को 11 से डिवाइड करते हैं, यन हमें पता नहीं कितना नंबर है, लेकिन क्वेश्चन दिया है यन एक संख्या है, एक संख्या है, हम उसको 11 से भाग देते हैं, किससे, हम इसको 11 से भाग दिए, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है, रिमाइंडर बचता है, क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है 8 बच रहा है। तो हमारा यहाँ से जब इस संख्या को हम 11 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 8 बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल 8 बचेगा। तब तब उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है, मतलब जो शेषफल हमारा बच रहा है इसको हम क्या कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो 8 बार, 8 से ज्यादा ना हो, तो 6 कम 6, तो
8 में से 6 गया 2, आपका 2 क्या हुआ शेषफल, शेषफल आपका क्या हो गया दोस्तों 2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया ना। तो चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और इससे शॉर्ट ट्रिक आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। जो मैं सब लिख रहा हूँ आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो सीधे आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, जब बोल दिया एक संख्या को 11 से बेहतर तो मन में ऐसे करिए हम 11 से डिवाइड करिए, शेषफल 8 बच गया। अब हमारे पास अब 11 से नहीं मतलब, हमें 8 से मतलब है, तो 8 को किससे डिवाइड करते हैं 6 से, तो हम जानते हैं हमारा शेषफल 2 आ जाएगा। इतना आप लोग माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। बस अभी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज को, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ घर पे, मैं पढ़ा दे दो एक बार आज रिवाइज के लिए, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो आप लोग का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो रब कर दूं, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलती है दोस्तों, तब मेरा भी मन करता है ना तो और अच्छे से पढ़ाऊं, फिर भी और अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करो तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग का लेवल क्या है। फिर भी मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा लेवल लेके चलता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यन एक संख्या है जिसे 57 से विभाजित किया जाता है। यन एक संख्या है जिसे 57 से विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, किया जाता है ना दोस्तों। 57 से विभाजित किया जाता है, शेष तो शेषफल 45 बचता है। तो शेषफल 45 बचता है ना दोस्तों, 45 बचता है जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा ना दोस्तों। चलिए बताइए तो शेषफल क्या होगा या क्या बचेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, मैं आपको दे दूं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 30 बी, 35 बी, 33 35 है, और डी क्या है एनओटी, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए ये आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। सेम वैसे बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, जल्दी से आप इसको लगा लीजिए। देख रहे हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट दे रहा है, जल्दी करिए। चलिए चलिए देखिए अभी किसी कमेंट नहीं आया, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। अरे अभी वो देखो भैया अभी दे रहे हो, नहीं चलो ठीक है बी अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। ओ डी, भैया देखो डी भी दे दिया, मुझे भी नहीं पता, चलो ठीक है हो गया टाइम समाप्त। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखो कौन सा है। 2 लोगों का कमेंट आया है बी और डी, ठीक है, बी और डी आया है, तो देखते हैं हम क्या होता है। क्या दिया है, एक संख्या है यन जिसे 57 से विभाजित किया जाता है। क्या है, एक संख्या यन है जिसे 57 से विभाजित किया, मान लीजिए कोई संख्या यह है, ठीक है, तो उसको हम कितने से विभाजित करते हैं 57, तो हमारा शेषफल क्या बचता है, शेषफल हमारा क्या बच रहा है 45 बच रहा है, ठीक। फिर क्या करा 45, जब 2n को 57 से, मतलब 2n ये है ना आपका, इसमें 2n क्या है 2n, जब ये 2n है तो ये भी 2r होगा, ठीक है ना, ये भी आपका 2r होगा ना दोस्तों। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, तो 90 को किससे विभाजित किया जाता है, 90 को किससे विभाजित किया जाता है 57 से, तो 57 एकम 57,
10 में से 7 गया 3, और 8 में से 5 गया 3, आपका शेषफल क्या बचा? आपका शेषफल क्या बचा? 33। चलिए, समझ में आया? ठीक है, चलिए, क्या ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सी नंबर सही है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। या देखो, कोई कमेंट किया है, क्या नाम है, क्या नाम है, चला गया। फिर से बेटा कमेंट करो बच्चे, मेरे दोस्त। नहीं, चलो, हाँ अच्छा, फिर से रिपीट कर दूं। चलिए देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करा, चलो देखो, रिपीट कर दूं, फिर कॉपी कर लीजिएगा। एक संख्या है, क्या करा, एक संख्या है, एक संख्या है, जिसे 57 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या जिसे 57 से विभाजित किया जाता है, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। देखिए, हमें वो एक संख्या जिसे हम 57 से, मान लो हमारी एक संख्या कोई है, एक संख्या हमारी है n, हम उसको 57 से विभाजित करते हैं। जब हम 57 से, जैसे मान लो ये आपकी 57 है, ये आपकी संख्या n है, n को हम 57 से विभाजित करते हैं। हम n हमारा 1 है, 10 है, 10 लाख है, 10 करोड़, हमें नहीं पता, सिर्फ n संख्या है। तो हम यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आता है, शेषफल जो होता है 45 बचता है। हमारा शेषफल 45 बचता है। एक क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है शेषफल हमारा 45 बचता है, 45 बचता है। जब 2n को, मतलब जब 2n को, मतलब 2n, ये अभी सिंगल n है ना, ये सिंगल n है, तो इसको जब 2n करेंगे, 2n ही हो गया, तो ये भी तो 2n होगा। मतलब 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 से इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है क्वेश्चन 2n, तो हमारा क्या हो गया, 2n और 2n भी क्या हो गया, 45 गुना 90, 90 हो गया। जब 2n को 57 से विभाजित, फिर क्या, सिर्फ 57 से, फिर 57 से तो 90 को 57 से डिवाइड किए, 57 कम 57, 90 में से 57 घटा दो, इतना समझदार हो आप लोग, 33 आ जाएगा। 33 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, क्लियर हो गया ना? चलो ठीक, समझ में आ गया आप सभी लोग को? चलो अच्छी बात है, और समझ में आ गया हो तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, और हाँ, आप के साथ साथ मेरे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है दोस्तों, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए, हो गया। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन मैं इस पे और करा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, क्या है, सेम सब कुछ वही है दोस्तों, मेरे मित्र, सब कुछ सेम वैसे है। ठीक है, बस इसको आपको जल्दी से बताना है। अच्छा, ऑप्शन भी दे दें आपको। चलिए मैं इसमें ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ आपको। ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, आप लोग, कोई लोग जवाब नहीं दिए, सब लोग एकदम लापरवाही कर रहे हो। आप लोग को लिए लग रहा है ऑनलाइन हमें मारना पड़ेगा आप लोग को, तभी आप लोग सुधरोगे, है ना? इतना इजी इजी क्वेश्चन, अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया, फिर भी आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ये सब गलत बात है ना? चलिए मैं फिर समझा रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। ठीक है, और मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, मैं एक एक वर्ड में समझाऊंगा फिर। ठीक है, इतना समय इससे भी स्लो समझाऊंगा, लेकिन आप लोग कुछ तो रिप्लाई दिया करो। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं बोलते, मैं ही जानता हूँ, समझता हूँ, तो आप लोग को क्लियर हो गया है। ठीक है, जब क्वेश्चन देता हूँ आप लोग लगाते नहीं हो। देखिए, एक संख्या क्या है, एक संख्या है जिसे 43 से विभाजित किया जाता है। मान लो हमारी ये संख्या है कोई, क्या है, जिसे मान लो हमारी ये कोई संख्या है, ठीक, किससे, 43 से विभाजित करते हैं, तो हमारा शेषफल क्या बचता है,
हमें यहाँ कितनी बार गया हमें नहीं पता, एक बार गया, 2 बार गया, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आ रहा है हमें नहीं पता। लेकिन यह कह रहा है आपका शेषफल क्या बच रहा है, 35 बच रहा है, आपका शेषफल 35 बच रहा है। तो हमारा शेषफल जब 35 बच गया, जब हम इसको 43 से विभाज कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो हमारा कितना बच रहा है, शेषफल 35 बच रहा है। क्या बच रहा है, 35 बच रहा है। ठीक, 35 बच गया। तो क्या करा, जब 2n को, मतलब फिर इसको 2n कर दो, 2 से चाहिए, हम नीचे लिख रहे हैं, आप लोग घबरा जाते हो ना, 2n, तो यहाँ पे भी 2 में से 2 इंटू 35 क्या हो गया, 35 दूना 70, 35 दूना क्या होगा 70 है, को किससे डिवाइड करना है, 43 से। तो इसको क्या करना है, 43 से डिवाइड कर दो, 43 से कम 43, हाँ, 0 है, कैरी ले जाओ, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, और 6 में से 2 गया 2, सॉरी 6 में से 4 गया 2, तो आपका क्या आ गया 27। मतलब ऑप्शन नंबर सी है। बताओ इसमें कुछ अलग है, सेम क्वेश्चन तो था, सेम तो मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे बताइए कुछ मतलब कुछ भी अलग हो, तो सिर्फ डिजिट चेंज थी। बताइए इतने छोटे छोटे सवाल आप लोग नहीं लगा पा रहे हो, क्या बताएं आप लोग को, बताइए। फिर से रिपीट कर दूं, बताइए, फिर से रिपीट कर दूं, बोलो, बताओ, कमेंट करो। नहीं, देखो कोई नहीं कर रहा, सबको क्लियर है फिर भी। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दूं दोस्तों, चलिए, चलो रफ कर रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, यह एक संख्या है जब 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। जब 3n को देखो क्या है, क्वेश्चन है, n एक संख्या है, n एक संख्या है जिसे जिसे 37 से विभाजित किया जाता है। किससे, 37 से विभाजित किया जाता है, 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। तो शेषफल 25 बचता है, ठीक है, 25 बचता है। जब 3n को, जब 3n को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा ना मित्रों। तो क्या होगा, चलिए देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन तो बताइए आप लोग। नरेंद्र जी टाइप चेंजेस इसलिए मैं ही बताऊंगा। देखिए क्या कर रहा है, यन एक संख्या है, यन आपकी एक संख्या है, ए रिमाइंडर है, शेषफल क्या है, शेषफल, ठीक है, किससे भी, 37 से, किससे विभाजित किया जाता है, 37 से। जब हम 37 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या बचता है, विभाजित जाता है तो शेषफल 25 बचता है, शेषफल 25 बचता है, ठीक। आप 25 3n को, मतलब 3n, अब जहाँ पे 2n करते थे यहाँ पे 3n कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुणे 3, 25 तिया 75, ठीक। को आप सोच रहे हो सर जब यहाँ पे 3 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9, 9 2 11, कितना आएगा 211, ठीक। आप सोचो हम 211 से 75 से भाग दे दें, ये नहीं है, इसमें क्या है 37 से, जब संख्या न दी हो, संख्या दे दिया तब 37 से विभाजित करोगे, ठीक है। तो 75 को
37 से भाग दो, तो भाग दो क्या होगा, 37, 37 का पहाड़ पढ़ो 75 से ज्यादा ना हो, तो क्या होगा, चलो 35 का, 37 का एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, 37 का 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, 74, तो एक, तो आपका शेषफल क्या आया, शेषफल एक आ गया। ठीक है, आपका शेषफल एक आ गया ना, तो बस जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आप लोग को क्लियर हो गया ना। अब अगर बोल दे 4n 7 10n 50n 15n, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3n है, यहाँ पे हम जैसे मान लो यहाँ 3n है, हम यहाँ 5 रख दें, लग जाएगा ना, और 7 रख दें, लग जाएगा, हाँ लग जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से कॉपी करिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे ना, तो चलिए देखिए कॉपी हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपका है क्या है, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या जिसे, एक संख्या है, एक संख्या है जिसे जब, से जब 58 58 से 58 से विभाजित किया जाता है, क्या, विभाजित 58 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो तो शेषफल 51 बचता है, तो शेषफल 51 बचता है, 51 बचता है, यदि इस संख्या को, यदि इस संख्या को, इस संख्या को को दो गुने, संख्या को, संख्या के, संख्या के दो गुने, दो गुने, दो गुने, दो गुने, दो गुने, दो गुने को भाजक, भाजक के आधे, भाजक के आधे, क्या दोस्तों, भाजक के आधे से, आधे से विभाजित, विभाजित किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल, शेषफल क्या होगा ना दोस्तों। चलिए क्या है आपका, क्या कह रहा है, जब एक संख्या, एक संख्या है, एक संख्या है जिसे जब 58 से विभाजित किया जाता है, देखिए मान लीजिए ये आपकी संख्या है, ज्ञान है, ठीक, ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, जब 58 से, संख्या को हम 58 से, 58 से विभाजित, मतलब 58 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 51 बचता है, मतलब इस संख्या को हम 58 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारा है, शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 51, मतलब कि 51, अच्छे से बना दो, 51 बच रहा है, ठीक,
51 बच रहा है। यदि संख्या के दोगुने से, मतलब संख्या के दूने से, क्या है, ये संख्या हमारी है, क्या है, दुगने। जब संख्या दुगना है तो हमारा रिमाइंडर भी दुगना, ठीक, दुगने, ठीक है ना, दुगना है ना। तो चलिए, नंबर के दुगने से, तो देखिए जब दुगना है तो इसको भी दो गुना और यहाँ पे भी दो गुना, ठीक, दो गुना, तो ठीक है, इसको कर लो दुगने, ठीक है। क्या कर रहा है, भाजक के आधे, हमारा भाजक है, अब इसका आधा करो, 58 का आधा करो, क्या होगा, 2 और 18, 29 हो जाएगा ना। तो क्या करा, भाजक के आधे से, तो भाजक हमारा क्या है, 58 है, तो 58 के आधा कितना हो गया, 29। अब 29 से विभाजित किया जाता है इसको, किसको, शेषफल को, 2 कम 2, 2 पंचे 10, क्या हो गया आपका, 102 हो गया। अब 102 को किसके विभाजित किया जाए, 29 से, बताओ कितनी बार जाएगा, 29 29 या 90, मतलब 3 बार जाएगा, 9 27 7, कैरी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, आपको हो गया इतना। तो इधर 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ एक किधर जाएगा, 9, 9 में से एक गया, 9 में से 8 गया, एक, कितना हो जाएगा, 15, ठीक है दोस्तों, क्या बचा, 15, ठीक है ना। चलिए, आपका 15 शेषफल आ गया, आपका आंसर क्या हो गया, 15, ठीक है। जल्दी चलिए, शेषफल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर हम जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, हो गया, चलिए दोस्तों मैं रफ कर रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे सर जी कहाँ गायब हो जाते हैं बोर्ड से, मैं बोर्ड से इसलिए हट जाता हूँ मेरे मित्रों, ताकि आप लोग इसको जल्दी अच्छे से कॉपी कर लो, आप लोग को दिख जाए, इसलिए मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, और इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोग को हाँ लगे कि सर जी यहाँ पे हैं, नहीं सोचो कि सर जी कहाँ चले जाते हैं बता के, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपका, अच्छे से इसको भी बताइए। यदि कोई पूर्ण वर्ग, यदि कोई, क्या, पूर्ण वर्ग, यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से, जो 6 से, जो 6 से विभाज्य, क्या है, विभाज्य हो, क्या हो, 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो, और उसे, और उसे 6 से, और उसे 6 से विभाज्य किया, 6 से क्या किया, विभाज्य किया ना दोस्तों, 6 से विभाज्य किया जाए तो, किया जाए तो शेषफल, क्या है, शेषफल, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए 1 3 या 5, और बी क्या दिया है आपका, 1 2 1 to 5, 1 2 या 5, ठीक। सी में क्या दिया है, 1 3 4, ठीक, और डी में क्या दिया आपका, 1 2 4, ठीक है। चलिए, ये आपका ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करूंगा, EHW मतलब कि होमवर्क है, ठीक है। आप इसको घर पे लगा के आइएगा, नहीं तो आप सॉल्व करके इसको कमेंट कर दीजिएगा कि सर ऑप्शन नंबर A B C D कौन सा है, ठीक है। जो बच्चा, जो दोस्त, जो मित्र हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएगा, कल क्लास में सबसे पहले उसका मैं नाम लिखूंगा यहाँ पे कि इस बच्चे ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। और पूरी लेक्चर तक उसका नाम चलता रहेगा, मैं उसका नाम रिपीट करता रहूंगा, और ठीक है। और जो
लड़का मतलब जो मित्र, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सॉल्व कर रहा रहेगा, मैं कल उसके नाम का एक शायरी बोलूंगा। बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, और मेरी क्लास को अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे पहले नोटिफिकेशन आपको चली जाए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।